तो आइए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो उत्तराखंड के बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो उत्तराखंड के बारे में जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड जो है देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देवों का वास माना जाता है। तो उत्तराखंड में जाति व्यवस्था कितनी पुरानी है और कब से जातिवाद जो है उत्तराखंड में आया, कितना पुराना इसका रहस्य है, आइए आपको मैं आज के वीडियो में ये पूरे विवरण के साथ बताती हूँ। तो उत्तराखंड जो है 2000 के बाद बना उत्तराखंड राज्य। तो उससे पहले जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था। तो जो ये उत्तराखंड वासी जो हैं, तो इसमें सबसे पुरानी जाति जो मानी जाती है वो दलितों को रखा गया है। दलित जो है सबसे पुराने वासी हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड जो है कि उत्तराखंड के जो पुरातत्व पाए गए हैं, तो वो बहुत ही ऐतिहासिक काल से ही है। तो उत्तराखंड की जो दलित जाति है वो बहुत पुरानी और मान्य मानी गई है, जिसे कि आज दलित कह के पुकारा जाता है, यानी कि सबसे पिछड़ी जाति के रूप में देखा जाता है। तो उत्तराखंड के आज की पीढ़ी में जो है कॉमन सेंस आ गया है, और कॉमन सेंस की वजह से जो है आज की पीढ़ी को इन सब बातों से ज़्यादा वास्ता नहीं रह गया है। परंतु ये विचारधारा पहले से ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा था जब उत्तराखंड में बाहर से आए लोगों ने अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, अपना राजस्व बनाने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासियों को जो है नीच मानकर आज तक उन पे अत्याचार किया। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड में जाति व्यवस्था कब से आई और किसके द्वारा लाई गई। तो उत्तराखंड जातिवादी इतिहास लगभग 700 से 800 साल पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं सदी में उत्तराखंड आए। वो वैष्णो धर्म के पुनर्स्थापन की इच्छा रखते हुए उत्तराखंड में आए। तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ की जो दलित जाति जो है उनके जो मतलब पूज्य थे, उनके भगवान थे, वो शिव भगवान थे। शिव भगवान जो है उनको मतलब उनकी पूजा अर्चना इसलिए करी जाती थी ताकि जो है उनके क्रोध को वश में किया जाए। तो उनको क्रोध को वश में करने के लिए जो दलित वर्ग था, जो यानी कि जो मूल निवासी उत्तराखंड के थे, वो लोग शिव भगवान को पूजते थे, ताकि जो है शिवजी भगवान जो उनके आराध्य हैं वो कोई प्रलय ना करें और उनको शांति बने रहे, इसलिए वो उनकी पूजा करते थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य जब यहाँ आए तो तब तक यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं थी। तो उसके बाद यहाँ बाहर से खसों का आवागमन भी हुआ। तो खसों ने जो है दलितों की ज़मीन में कब्जा करना शुरू कर दिया, यानी कि दलित खसों ने मूल निवासियों की ज़मीनों में अपना राजस्व बना लिया। इस तरीके से जो है धीरे धीरे खसों ने जो है मूल निवासियों को मतलब ज़मीन हथिया ली थी। परंतु इन दोनों के बीच अभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी। ये दोनों अभी भी जातिवाद को नहीं मानते थे और अपने खेती वगैरह और अपने मतलब रोज़गार और पीढ़ी में ध्यान देते थे, अपने खान पान में ध्यान देते थे। धीरे धीरे जो है 11वीं 12वीं सदी में जब कत्यूरी राजवंश आए, तो कत्यूरी राजवंश जो है बौद्ध धर्म को मानने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म को
यहाँ पे बढ़ावा दिया। तो आदि गुरु शंकराचार्य के आने के बाद कत्यूरी राजवंश उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने जो है दक्षिण भारत के लोगों को, तो दक्षिण भारत से लोगों को जो है उत्तराखंड में आने दिया। इस वजह से भारत में अन्य जातियों का भी आवागमन होता रहा। इस तरीके से धीरे धीरे राजा महाराजाओं ने जो है कि बाहर की जातियों को भी अपने साथ उत्तराखंड लेकर आए, जिनमें मूलतः ब्राह्मण जाति थी। इससे पहले उत्तराखंड में ब्राह्मण जाति नहीं थी। ब्राह्मण जाति को लाने वाले जो है वो उत्तराखंड के राज करने वाले राजा थे। इन्होंने जो है कि कुमाऊं में चंद्र राजाओं का राज्य रहा, गढ़वाल में पवार राजाओं का राज्य रहा। तो बाहर से जो राजपूत और ब्राह्मण आए, इन्होंने अपने को महान बताया और अपने कर्मकांडों को बढ़ावा दिया, महान बताया। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्राह्मण जाति जो है मतलब खुद को सबसे उच्च जाति मानती है। तो उन्होंने जो है कर्मकांडों का हवाला देते हुए, पूजा पाठ का हवाला देते हुए और कर्म यज्ञ का हवाला देते हुए खुद को उच्च जाति मानना शुरू किया, जबकि ब्राह्मण जाति जो है वो बाहर से आई हुई जातियाँ थी। कुछ जातियाँ जो है कुछ जातियाँ जो है दक्षिण भारत से आई हैं, कुछ गुजरात से आई हैं, यानी कि कुछ मतलब नज़दीकी राज्यों से भी आई हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने राजा महाराजाओं के साथ बाहर से उत्तराखंड में आए। साथ ही इन्होंने अपने कर्मकांड, यज्ञ और अपने अनुष्ठानों को महान बताते हुए जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, तो उन्होंने जो है उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करना शुरू किया। और जब से ये लोग राजा महाराजाओं के साथ बाहर से आए, तो ये लोग अपने अंदर एक ऐसी भावना लेकर भी आए कि जिससे उत्तराखंड में छुआछूत भी होने लग गया। पहले खसों और दलितों के बीच छुआछूत नहीं होता था, ये दोनों एक समान चलते थे। जो ब्राह्मण बाहर से आए, ये इन्होंने छुआछूत को बहुत बढ़ावा दे दिया और साथ ही ये लोग राजपूतों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। राजपूत और ब्राह्मणों के बीच भी समान अधिकार नहीं थे। ब्राह्मण खुद को ये सब महान बताते, जैसे कि पूरे भारत में देखा जा सकता है कि राजा महाराजाओं के टाइम पे ब्राह्मणों को विशिष्ट अधिकार दिए गए। इन्हें राजाओं के नज़दीक माना गया है, क्योंकि इन्होंने जो है राज दरबार में यज्ञ, अनुष्ठान और भविष्यवाणी जैसे कर्मकांडों को बढ़ावा दिया और इनका उच्च स्थान रहा। इसलिए ये खुद को महान मानते थे, उच्च स्तरीय मानते थे। तो टिहरी राज दरबार के वजीर सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मण मूल रूप से उत्तराखंड के नहीं थे। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भारत में जो मतलब ब्राह्मण जाति आई है वो सरोला जाति और गंगाड़ी जाति। तो सरोला जाति जो है, सरोला जाति मूल रूप सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मण जो है वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। तो ये लोग राजा महाराजाओं के साथ जो है भारत के अन्य क्षेत्रों से यहाँ आकर बसे। तो सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मण मूल रूप से उत्तराखंड से बाहर से आए। गढ़वाल में 12वीं सदी में जब राजा कनकपाल के साथ कुछ ब्राह्मण और उनके परिवार वाले उत्तराखंड में आए, ये लोग अपने परिवार वालों को भी लाए। तो हिमालय के कई जगहों में इन्होंने अपना बसेरा किया और कुछ ब्राह्मणों ने जो है गंगा किनारे अपना बसेरा किया, जिन्हें गंगाड़ी कहा गया। इस तरीके से जो सरोला जाति और गंगाड़ी जाति यानी कि ये दोनों ब्राह्मण जाति हैं। तो इन दोनों में मुख्य अंतर ये था कि
सरोला जाति जो है वो राजा महाराजाओं के ज़्यादा नज़दीक रहते थे। ज़्यादा नज़दीक होने के कारण इनको राज दरबार में भोजन पकाने की अनुमति थी। तो इस वजह से और जो गंगाड़ी ब्राह्मण थे वो लोग जो है गंगा किनारे या गंगा की सहायक नदियों के किनारे बसे थे। तो इनको जो है दूर होने की वजह से राज दरबार में खाना बनाने का जो है ख्याति नहीं मिली। और मुख्य रूप से इन दोनों में यही अंतर है कि जो सरोला ब्राह्मण थे उन्होंने राज दरबार में खाना बनाया और गंगाड़ी ब्राह्मणों ने नहीं बनाया। बाकी इन लोगों का गोत्र और इन लोगों की जो जाति है वो एक समान। फिर जैसे जैसे कुमाऊं में चंद राजाओं और गढ़वाल में पंवार राजवंश का राज्य हुआ, वैसे ही उत्तराखंड में ब्राह्मण की जो 12 जाति बाहर से आई थी उन लोगों में भी बढ़ोतरी होती गई और ये जगह जगह ये जातियाँ फैलती गई और अपना प्रभुत्व बनाने लगी। इन्होंने जो है कि दलितों की ज़मीन में भी कब्जा करना शुरू कर दिया। और बाद में जैसे जैसे ब्राह्मण जाति और खस जाति एक दूसरे को पहचानने लगे, तो इन लोगों ने जो है कि यहाँ की मूल जाति के साथ अछूता व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस वजह से समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो जातीय व्यवस्था है वो इनके वजह से ही शुरू हुई है, जो बाहर से आए ब्राह्मण हैं। मुख्यतः आज ब्राह्मण जाति जो है उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण जाति मानी जाती है और ब्राह्मण जाति जो है बहुत देखने को मिलती है, अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। वहीं खसों की जाति भी बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे पाई जाती है और अलग अलग रूपों में पाई जाती है। अब इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सरोला जाति जो है गौड़ जाति सबसे प्रारंभिक जाति है। गौड़ जाति जो है वो 888 ईस्वी में राजा कनक के साथ उत्तराखंड आई और यहाँ इनकी 6 पीढ़ियाँ अलग अलग गाँव में बसी। जो मतलब अलग अलग गाँव में बसी, जिन्हीं गाँव के आधार पर जाति दी गई। जैसे कि नोटियाल गाँव में बसे जातियों को नोटियाल जाति दी गई और ऐसे ही मतलब डोभाल गांव में बसने वालों को डोभाल जाति दी गई। तो इस प्रकार से जो है जितने भी ब्राह्मण वर्ग है जो कि बाहर से आए हुए राजा महाराजाओं के साथ, तो इनको गांव के आधार पे जाति दी गई, किंतु इनकी जाति ब्राह्मण होने की वजह से इन्होंने को हमेशा महान समझा। और चमोला गाँव में बसने वालों को चमोली कहलाए और कर्ण जाति वाले डोभाल कहलाए, थापली वाले थपलियाल कहलाए और भट्ट रतोड़ी। ऐसे ही मतलब सारे जाति जो है कि गांव में बसे अपनी स्थान के रूप में इनको जातियाँ दी गई और धीरे धीरे जो यहाँ की मूल जाति है, मूल निवासी है, वो पिछड़ी जाति बन के रह गई। उनकी मान्यता घट गई और इन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ उत्तराखंड में अपना राजस्व बना लिया। और उत्तराखंड के मतलब भौगोलिक स्तर को भी देखते हुए एक बात बहुत आसानी से कही जाती है कि उत्तराखंड को मतलब इस ढांचे में देने में जो है खसों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खस जाति ने जो है यहाँ की सीढ़ीनुमा खेत हो या पहाड़ हो या यहाँ के नदी नाले हो या यहाँ दूर दराज में पानी को लाने की व्यवस्था हो, इसमें खसों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। ब्राह्मण जाति जो है वो केवल पूजा पाठ और कर्म कांडों का हवाला देते थे और खुद को हमेशा महान मानते थे, उच्च जाति मानते थे और खसों के साथ भी इनका मतलब अच्छा व्यवहार उतना था नहीं। तो मूल निवासी को भी इन्होंने ज़्यादा बेहतर
ज़्यादा बेहतर नहीं माना। तो इस वजह से जो है उत्तराखंड बाहर से आए लोगों ने उत्तराखंड में मतलब जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जो कि पहले नहीं था। तो इस प्रकार को कई लोगों ने अलग अलग रूप में बताया कि जो है कि किस तरीके से ब्राह्मण जाति ने उत्तराखंड में जातिवादी को बढ़ावा दिया। इस तरीके से आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है जाति व्यवस्था कितनी पुरानी है और कहाँ से आए। भारत देश में जो है मध्यकालीन समय जब रहा तो यहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा पूरे भारत में बहुत अत्याचार किया गया। मूलतः हम सभी लोग देखते हैं कि समझते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा भी है कि किस तरीके से मध्यकालीन भारत में जब राजा महाराजाओं का समय रहा तो इस टाइम पे जाति व्यवस्था बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई थी और इन्होंने जो है कि निचली जाति यानी कि जो छोटे मोटे काम करते थे उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। भारत में मतलब राजा महाराजाओं के जो नज़दीक रहे जो जाति उनको उच्च जाति दे दी गई और जिन्होंने हिसाब किताब संभाला उन लोगों को जो है क्षत्रिय और उन लोगों को भी उच्च जाति दे दी गई, जो मतलब जो छोटे छोटे काम करके अपना रोजगार चला रहे थे तो उन लोगों को निम्न जाति दी गई। धीरे धीरे ब्राह्मणों का अत्याचार इतना चरम सीमा पर चला गया कि इन लोगों ने जो है कि धीरे धीरे शूद्र वर्ग जो है उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इन लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होने लग गया था, जैसे कि शूद्र की अगर परछाई भी ब्राह्मण को पड़ जाए तो वो अछूता हो जाए। आज भी ये सोच मतलब देखी जा सकती है कि आज भी जो है कि छोटी जाति वाले मतलब ब्राह्मण जाति वालों के उसमें शादी नहीं कर सकते हैं और उनके यहाँ खाना नहीं खा सकते हैं। वो लोग भी उन लोगों के यहाँ खाना नहीं खा सकते हैं। मतलब समझा जा सकता है कि अभी भी जाति व्यवस्था जो है जो कि जन्म के आधार पर ब्राह्मणों ने बना दी गई है और इन लोगों ने जो है उपनिषद और ब्रह्मा जी का हवाला देकर जातिवाद को बहुत बड़ा बताकर जो है कि अपना ओहदा बड़ा बनाकर सभी के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि खुद उनको उपनिषद और जैसे कि ऋग्वेद में लिखा है कि ब्राह्मण जो है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। 4 वर्णों में बांटी गई वर्ण व्यवस्था जो है इन लोगों ने इसका खूब फायदा उठाया। इन्होंने खुद को ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए मनुष्य बताया और क्षत्रियों को भुजाओं से और वैश्यों को जांघों से, और जो शूद्र है जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, आज भी जिनको मतलब समानता का अधिकार नहीं मिला है, आज भी जो लोग अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं और समानता का अधिकार मांग रहे हैं, तो इन लोगों ने जो है उस टाइम पे खूब फ़ायदा उठाया। इन लोगों ने जो है कहा कि भगवान की आज्ञा है कि शूद्रों के साथ अछूता व्यवहार किया जाए। तो उस वक्त भगवानों का हवाला देते हुए इन्होंने अछूता व्यवहार किया शूद्रों के साथ और शूद्रों का छुआ हुआ पानी नहीं पिया, शूद्रों को अपने रास्ते से नहीं जाने दिया और बहुत से अत्याचार मतलब इन लोगों के द्वारा किए गए। शूद्रों की मतलब परछाई तक इन लोगों पे पड़ जाती थी तो ये लोग अछूते हो जाते थे। आज भी मतलब लोग मानते हैं कि शूद्र अगर हमने शूद्र का छुआ हुआ खा लिया या शूद्र के साथ हमने मतलब इनके घर पे खा लिया, इन लोगों के साथ हमारी इन लोगों की बिरादरी में अगर शादी होती है तो हम लोग अछूते हो जाएंगे। आज भी
ये मतलब मानसिकता सभी के दिमाग में है। वैसे तो आज की पीढ़ी काफ़ी समझदार है, पर जो ये जो मतलब जातिवाद ये पहले के लोगों द्वारा बोई गई थी, वो आज भी आज की पीढ़ी में भी है, सब जगह मानी जाती है और सब अपने आप को महान मानते हैं। उत्तराखंड में भी, जहाँ मैंने मतलब शुरू में आपको बताया कि यहाँ पे जो है किस तरीके से सरोला ब्राह्मण और गंगाड़ी ब्राह्मण बाहर से आए हुए लोग हैं। ये लोग कुछ मतलब भारत के अन्य राजाओं भारत के मतलब अन्य राज्य से ये लोग राजाओं के साथ उत्तराखंड में आए हैं। तो मूलतः इनमें सरोला ब्राह्मण और गंगाड़ी ब्राह्मण है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो इन लोगों ने जो है मतलब यहाँ उत्तराखंड में आकर भी मूल निवासियों के साथ वही व्यवहार करना शुरू कर दिया जो भारत में पहले से ही हो रहा था। तो इस चीज़ में अभी भी मतलब कहीं भी रोक नहीं दिखाई देती है। आज भी जो है ऊंची जाति वाले छोटी जाति वालों के साथ अछूता व्यवहार करते हैं और इन लोगों का छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं। जहाँ तक मतलब हम देख सकते हैं कि अभी जो है कि किताबी ज्ञान और किताबी नॉलेज बहुत बढ़ गया है और कर्मकांड जो है कागज़ पत्रों में आ गए हैं। तो अभी ये चीज़ बाहरी मुखौटे में तो नहीं रह गई है, पर अंदरूनी मुखौटों में ज़रूर है, क्योंकि अभी भी लोग जो है कि छोटी जाति वालों का छूता मानते हैं, उनका छुआ हुआ नहीं खाते हैं या उन लोगों को अपने मुख्य द्वार पर नहीं आने देते हैं। आज भी जगह जगह जाति व्यवस्था बनी हुई है, जैसे कि मोची के काम करने वालों को अलग जाति दी गई है। सभी मतलब हर जगह मतलब पूरे ऑल इंडिया में हर जाति को जो है कि उनके काम के आधार पर जातियाँ मिली गई हैं, जो मतलब बहुत पहले दी गई थी। तो इसमें क्या बोलते हैं कि बहुत से विद्वानों ने बहुत से लोगों ने अपनी राय भी रखी है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मतलब खुद नीची जाति में जन्म लेकर अपनी जाति को थोड़ा अच्छा मोड़ देने के लिए बहुत बहुत कुछ किया और आरक्षण की व्यवस्था भी दिलवाई। तो उसके बाद ज्योतिबा फुले ने भी कहा, इन लोगों ने भी कहा जिन्होंने मतलब पहले शिक्षा का प्रावधान रखा। इन लोगों ने मतलब ज्योतिबा फुले ने ही शिक्षा को महत्व दिया, शिक्षा को सबसे बड़ा मतलब धर्म रखा, ना कि जातिवाद को बढ़ावा दिया। इसी तरह के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ भी बचपन में अछूता व्यवहार होता था, उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता था। तो उन्होंने मतलब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इस चीज़ में पूरी तरह रोक लगानी चाहिए, परंतु अभी भी मतलब जो है उन्होंने आरक्षण दिए, पर लेकिन अभी भी जो है जातिवादी में कंट्रोल नहीं किया गया है। और जो मतलब जो प्रशासन है, जो कि मतलब देश को चलाते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, ये लोग भी मतलब रोक नहीं लगाते हैं जाति व्यवस्था में। क्योंकि जो है कि ये लोग अगर रोक लगा देंगे तो इन लोगों का जो वोट बैंक है वो कम हो जाएगा। तो मुख्यतः हम समझ सकते हैं कि जातिवादी भी अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है और इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए समानता जो मतलब मुख्यतः नारेबाजी में सरकार बोलती है कि समान अधिकार दिए जाएंगे सबको। तो सभी जातियों को अगर समान अधिकार दिए जाएंगे, जिनके साथ अछूता व्यवहार पहले किया जाता था, और अगर नहीं भी है तो इन लोगों को भी अच्छी जाति दे देनी चाहिए। कि जैसे कि अब सब जितने भी छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को जो है समाज या ब्राह्मण जाति या फिर जिन्हें खस कहा जाता था, वो जाति जो आज खुद को ब्राह्मण से नीचे समझते हैं और ये लोग भी खुद को मतलब ऊंची जाति मानते हैं, और ये ऊंची जाति है भी। और ये पुराणों से इन्होंने जो है कि मूल जाति के लोगों के ज़मीनें और उन लोगों के अधिकार छीन के
जो है खुद को महान समझा है। और सब जानते हैं कि जो आज आपको अपने आप को ऊंची जाति मानते हैं, उन्होंने जो है कि चालाकी से और बड़े क्रूरता से ये पद पाया है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी ये जाति व्यवस्था ना रहे, पूरी तरीके से सभी नीची जातियों को भी समान अधिकार मिले, सभी को जनरल कास्ट मिलनी चाहिए, सबको जनरल उसमें रखना चाहिए। क्योंकि अब अछूत जाति या कोई भी अछूता नहीं है। अछूता बोलना तो मतलब खुद बहुत ही बेकार और बहुत ही अपमानजनक शब्द है। इस शब्द को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। मेरी ये मांग है पूरे भारत सरकार से, जो भी मतलब यहाँ का बड़ा शिक्षा वर्ग है या यहाँ के जितने भी पुरातात्विक विभाग हैं या सरकार है या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, मैं इन सबसे अपील करना चाहती हूँ कि जो जातीय व्यवस्था बहुत पहले बनाई गई थी अपने पद के अनुसार, इन्हें सबको समानता अधिकार दे देना चाहिए। क्योंकि जाति में सबका समान अधिकार होना चाहिए। कोई भी छोटी जाति अछूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है। आज जो है कि जो व्यक्ति नाला पूरे शहर का नाला साफ़ करने जाता है, उसके साथ भी अछूता व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन लोगों को भी एक जाति दी गई है जिससे कि उनका सिर्फ और सिर्फ नाले साफ़ करना काम है, तो इस वजह से उनको भी एक जाति दी गई है। तो मतलब जाति के आधार पर देश नहीं चलना चाहिए। सबको समान अधिकार, समान जाति और समानता मिलनी चाहिए। किसी के मन में भी ऐसी भावना ना हो कि हम जो है अछूत जाति से हैं। तो आप सभी से मैं यही निवेदन और यही कामना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरा साथ दें और भारत को समानता मतलब बताई जाती है नारों में, नेताओं द्वारा या हमारे बड़े बड़े दिग्गजों द्वारा, तो इस चीज़ को केवल शब्दावली में ना रखकर कर्मावली में रखा जाए और पूरे भारत देश में जो है जितने भी ये जो जातिवादी है सबको समान जाति दी जाए और सबको जनरल कास्ट दी जाए। अब किसी को भी मतलब विशिष्ट अधिकार नहीं देने चाहिए। सभी जातियों को समानता की नज़र से देखना चाहिए और समान अधिकार देने चाहिए। मेरी यही मांग है सरकार से। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। किस तरीके से मतलब जाति व्यवस्था में बदलाव होने चाहिए। जो आज से बहुत साल पुराने हमारे पीढ़ियों ने किया है, उसे आज की पीढ़ी ना भुगते और हम आने वाली पीढ़ी भी ना भुगते। इस चीज़ में बहुत मजबूत बदलाव होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं एक कदम एकता की ओर। हिंदू धर्म में जातिवाद को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। ये हम सभी लोग बहुत पुराने समय से जानते आए हैं। जैसे कि अभी हिंदू धर्म के ज्ञानी बाबाओं को भी आपने देखा होगा कि ये भी मतलब नीची जाति के साथ अछूत व्यवहार करते हैं। जैसे कि बहुत बार वीडियो में भी हम लोग देखते आए हैं कि ये लोग मतलब जो है कि अपनी जाति को बहुत महान मानते हैं, ब्राह्मण जाति को सर्वोपरि मानते हैं और बाकी सब जातियों को नीचे मानते हैं। शूद्रों को के साथ अछूता व्यवहार की भावना रखते हैं। और आज के जो ब्राह्मण जाति है, उनके जितने भी मतलब जितने भी उन लोगों के पुजारी हैं या कथावाचक हैं, ये लोग केवल और केवल पैसा ठगते हैं, पैसा बनाते हैं, मोटा पैसा बनाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा यहाँ पे हनुमान निकालते हैं, काली माता निकालते हैं, पता नहीं कौन से भगवान निकालते हैं। मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं बस ये चाहती हूँ कि बहुत पहले ब्राह्मण जाति ने खुद को महान बताया था। इसी का फ़ायदा आज की पीढ़ी उठा रही है और जो है कि कथा वाचन करके, कथा सुना के
पता नहीं ऊटपटांग बात बोल के मनमाने तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग जो है इन बेवकूफ़ों में फंस भी जाते हैं। तो समझने की बात ये है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो यहाँ पे बहुधर्मीय राष्ट्र भारत बना। तो यहाँ पे सभी धर्म के लोग निवास करते हैं और भाईचारे के साथ निवास करते हैं। तो यहाँ की जो मुख्यतः जाति जो है वो है हिंदू जाति। तो हिंदू शब्द जो है इनको भारत देश को जो है अंग्रेज़ों ने दिया है। ये किसी मतलब भगवान किताब किसी ने में नहीं लिखा है, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक शब्द है। जिसका फ़ायदा जो है कि यहाँ के ब्राह्मण जाति ने भरपूर उठाया है और अपने ही जाति के साथ, अपने ही मतलब धर्म के लोगों के साथ अछूता व्यवहार किया है। बहुत पुराने समय से ही, ये आज की बात नहीं है। तो इस चीज़ों में रोक होनी चाहिए, समझना चाहिए सभी लोगों को कि आप जो है कि शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है और सभी को समान अधिकार देना है, सभी को समान नज़रों से देखना है। बाकी जो पाखंडी बाबा हैं, हालांकि 3-4 घंटे ये लोग कथा वाचन करते हैं। कथा वाचन में भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान वो पाने के रास्ते बताते हैं कि किस तरीके से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो जो मतलब जो जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हो, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म में हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो या किसी भी देश में हो, सभी को मुक्ति ही मिलती है आखिर में। बाकी अगर बदलाव कहीं लाने हैं या आपको कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो वो खुद के अंदर है। हमें मुक्ति के मार्ग ना चुनकर शिक्षा के मार्ग को चुनना चाहिए और सभी को समान अधिकार देने की भावना रखनी चाहिए और समानता से सबको देखना चाहिए।